आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है और आज मैं आप सबके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं, बहुत ही खास विषय पर, जिसका नाम है होस्ट कैसे करें। आज मैं आप सबसे इस वीडियो में बात करूंगा कि आप होस्ट कैसे करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप एक एंकर हैं, अगर आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, या आप एंकर बनना चाहते हैं, या आप किसी प्रोग्राम की एंकरिंग करना चाहते हैं या पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो लेवल है वो ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे किसी प्रोग्राम को होस्ट करते हैं। क्योंकि मुझे पिछले 7 सालों का अनुभव है स्टेज का, तकरीबन मैं 500 से ज्यादा इवेंट्स होस्ट कर चुका हूं, तो उस अनुभव को मैं आज आप सबके सामने साझा करता हूं। सबसे पहली बात जो हमें होस्ट करने के लिए ध्यान में रखनी है और जो सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है वो है कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस इतना कि जो सामने आपके बैठे हुए लोग हैं वो चाहे आपसे कितने भी ज्यादा बुद्धिमान हो या कितने भी ज्यादा बड़े हो, परंतु जब आप स्टेज पे हो तो आपके अंदर आत्मविश्वास इतना होना चाहिए कि आपको लगे कि आपके सामने जो लोग बैठे हैं आपको इनसे ज्यादा आता है, क्योंकि इनकी कमान जो है आपके हाथ में है एक माइक के माध्यम से। चाहे 4000 लोग हैं, चाहे 5000 लोग हैं, चाहे 50,000 लोग हैं, चाहे कोई आईपीएस है, चाहे कोई आईएएस सामने बैठा हुआ है, परंतु इस समय आप राजा हैं क्योंकि आप स्टेज पर हैं। आपके हाथ में माइक है, उनके हाथ में माइक नहीं है। आप जो चाहेंगे, जिधर चाहेंगे प्रोग्राम को वो मोड़ देंगे। तो सबसे पहली जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास। अब सवाल ये उठता है कि वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास कैसे और ज्यादा आएगा। ये मैंने बताया, एक इसका कारण है। दूसरा, आपको इवेंट अगर क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक आत्मविश्वास जाग जाता है। तो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मिनट टू मिनट शेड्यूल, यानी कि जो प्रोग्राम है वो कैसे कैसे होना है, कितने बजे क्या होना है, इसके बाद क्या होगा, पूरा जो सीक्वेंसिंग है वो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और आपके पास एक पेपर भी होना चाहिए जिसपे पूरा लिखा हो। हालांकि टाइम टू टाइम तो नहीं चलते कोई भी इवेंट, 9 से 10 ये होना है, 10 से 11, वो तो फ्लक्चुएट हो जाता है, परंतु सीक्वेंसिंग और आइडिया ऑफ द इवेंट जो हो वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो। वहां से और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है कि हाँ जी मैं कर लूंगा। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि टाइम के साथ साथ आपको लिस्ट ऑफ द गेस्ट पता होना चाहिए, यानी कि ये तीसरी बात हो गई। पहली बात कॉन्फिडेंस, दूसरी बात मिनट टू मिनट, तीसरी बात लिस्ट ऑफ द गेस्ट। उस प्रोग्राम के अंदर जो मेहमान आने वाले हैं, जो चीफ गेस्ट हैं या जितने भी गेस्ट हैं, उनका आपको क्लियर हो दिमाग में, उनकी डेजिग्नेशन क्या है। किसी की भी डेजिग्नेशन में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। कौन किसको वेलकम करेगा, कौन किसको बुके देगा, ये सारी चीजें बतौर एंकर आपको पता होनी चाहिए और ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ऑर्गेनाइजर से जाकर पूछिए, उससे पेपर पे लिखिए कि कौन किसको वेलकम करेगा, सीक्वेंसिंग क्या रहेगा, पहले किस गेस्ट का नाम लेना है वेलकम में, दूसरा किसका नाम लेना है, चीफ गेस्ट कितने हैं, ये सारी चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इससे भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप एक बहुत ही सफल संचालक बनते हैं। चौथी चीज है कि आपको उस इवेंट का पूरा ओवरव्यू पता होना चाहिए कि वो इवेंट किस चीज के बारे में होने जा रहा है, क्या उसका कारण है, क्यों करा रहे हैं, कहां पर हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पूरा क्लियर दिमाग में हो, किस लिए है, क्या है। उसके बाद ही आप स्टेज पे चढ़े, उससे पहले ना चढ़े। अगर आप खासकर नए एंकर है, तो अगर आपको 6-7 साल का अनुभव है तब तो आप रैंडम भी जाकर अगर आपको माइक दे दिया तो कर सकते हैं। जैसे मैं आज कोई भी इवेंट कर सकता हूं, आप मेरे को 5 मिनट पहले बताओ, मैं इवेंट होस्ट कर दूंगा। परंतु अगर आप नए नए हैं, आपको 2 साल 1 साल हुए, तो आपको प्रॉपर तैयारी के साथ में आप जाएं, तभी आप स्टेज पर आग लगा सकते हैं, तभी आप एक यादगार संचालक बन सकते हैं, लोगों के जहन में और लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। पांचवी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, बतौर एंकर, बतौर पब्लिक स्पीकर, बतौर डिबेटर, बतौर कवि, बतौर शायर, आप जहां पर प्रोग्राम करने जा रहे हो, यानी कि जो आपकी ऑडियंस होने वाली है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस होने वाली है, उसके बारे में आपके दिमाग में सब कुछ पता होना चाहिए आपको पहले से। अगर आप कोलकाता के अंदर इवेंट होस्ट करने जा रहे हो किसी हॉल के अंदर, तो वहां की थोड़ी सी चीजें पढ़ के चले जाओ, क्योंकि वो चीज लोगों को ज्यादा कनेक्ट करती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर कोई इवेंट करने जा रहे हो तो वहां का थोड़ा सा कल्चर क्या है, जो लोग हैं, अगर यूथ बैठा हुआ है तो यूथ के मन की बात आप पढ़ के चले जाओ, यूथ के मन की बात वहां पर करो। कोई बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं तो उनके मन की बात करो। अगर आप दिल्ली के अंदर कोई इवेंट कर रहे हो तो वहां के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। पंजाब में कर रहे हो तो यहाँ के बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्या है कि आपको ओवरव्यू थोड़ा सा होना चाहिए उस प्लेस के बारे में जो वहां पर इवेंट कंडक्ट हो रहा है, और वहां के आसपास की चीजों के बारे में, और कौन लोग आने वाले हैं उनके बारे में। तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अगर आपने ये 5 बातों को ध्यान में रख लिया
अगर आप इन 5 बातों को ध्यान में रखकर किसी प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए मंच पे चढ़ते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप एक ऐसे वक्ता बनोगे, आप एक ऐसे सफल संचालक बनोगे जो यकीन मानिए कि प्रोग्राम करने के बाद प्रत्येक वहां पर ऑडियंस के दिलों को जीतने का काम आप कर सकते हैं और अपनी छाप छोड़ सकते हैं। जो कहा जाता है कि ऐसी एंकरिंग या ऐसा पब्लिक स्पीकर जो बोलने के बाद अपनी छाप छोड़ दे, तो वो आप कर सकते हो अगर इन सारी बातों का आपने ध्यान रखा। बाकी और भी बहुत सारी चीजें एंकरिंग, होस्टिंग से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, डिबेटिंग से रिलेटेड, कविता पोइट्री से रिलेटेड आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बताते रहूंगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं और क्या जानना चाहते हैं, अगली वीडियो में उस पर बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सबसे जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने वीडियो देख लिया है तो मैं चाहूंगा कि आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पे कमेंट करके बताएं मेरे को और लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।